महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में फैल चुका है और इसका एक नया आगाज पूरे विश्व में हो चुका है। बौद्धों की पुकार महाबोधि महाविहार बौद्धों को दिया जाए। हमारे साथ में भोपाल से आए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो आंदोलन चल रहा है इसको लेकर के वो देश के अम्बेडकरवादी व बहुजनों व बौद्धों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले आपका परिचय क्या है? मैं गौतम पाटिल, राष्ट्रीय संगठक भारतीय बौद्ध महासभा भोपाल से आया हूँ और हम सब लोग भोपाल से कल पूरी बस के साथ आए। हम सब लोग अब इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए इसलिए आए कि विगत 30 दिनों से बौद्ध भिक्षु धरना दे रहे हैं, लेकिन शासन इस धरने का समर्थन नहीं देती, उनकी बात को सुन के भिक्षुओं पर अन्य अत्याचार करती है। रात को भिक्षु को उठा के लेके जाती, इस धरने को तोड़ने का प्रयास करती, इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। यह बहुत निंदनीय, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। हम सब जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ, देश में संविधान आया, 1950 में भारत का संविधान आया और उस संविधान के अंतर्गत जितने भी पुराने नियम है, कानून है, परंपराएं है, जो भी अंधश्रद्धाएं है, सारे राजा महाराजों की ये सारे के सारे खत्म, अधिकार खत्म हो गए। एक नया भारत बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको दिया, सबको समानता का अधिकार दिया, सबको आज़ादी दी, सबके साथ न्याय दिया और भाईचारे का संदेश दिया कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करे करके। लेकिन यहाँ बुद्ध गया, जिस बुद्ध ने इस बुद्ध गया की धरती से धम्म का प्रकाश दिया, ज्ञान प्राप्ति हुई और यह प्रकाश पूरे विश्व में गया। उस धरती पर ये जो बोध गया का जब भगवान बुद्ध की स्थली है, यहाँ पर जो पुजारी है, ये 1940 संविधान लागू होने के पहले के 1949 का जो एक्ट है, जो कि अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए, उस एक्ट के अंतर्गत उन्होंने इस महाबोधि विहार में यानी पंडों को, ब्राह्मणों को यहाँ पर रखा है, जिसके कारण जो भी हमारे विदेश से जो भी लोग आते हैं, जिस विदेश के बौद्ध उपासक भिक्षु जो भी लोग आते हैं, उनको यही लगता कि यह हिंदू धर्म का मंदिर है, बुद्ध का नहीं। और ये हिंदू व्यवस्थावाद धीरे धीरे फैलाने का, अतिक्रमण की प्रयास, आसपास छोटे छोटे मंदिर बनाने का प्रयास किया। और इस तरह से बौद्धों की, हम सब जानते हैं कि हिंदू के बड़े बड़े मंदिर है, भला वो नवा अवतार बोले कि विष्णु का नवा अवतार है भगवान बुद्ध, क्या किसी भी मंदिर में आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखती? उनके पूजा घर में भगवान बुद्ध दिखता है? नहीं दिखता। उनके मंदिर में, उनके घरों में भगवान बुद्ध दिखते ही नहीं। इसका मतलब ही आप हमको केवल गुमराह करने के लिए उसको नवा अवतार बोलते। और बौद्ध की यह जो भूमि है, उस पर कब्जा करने के लिए, बौद्ध का अस्तित्व मिटाने के लिए आप इसमें छाए हुए हो। क्योंकि हमारे भोपाल के पास सांची है, वहाँ पर भी जो बड़ा स्तूप है, उसके पीछे भी आपने मंदिर बनाने का प्रयास किया, उसको भी छेड़ने का प्रयास करता। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ आज हम सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं इस धरने पर समर्थन देने के लिए कि हम सब पूरे देश के अंदर में भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से और जो भी इस बौद्ध संगठन है, सभी का आह्वान करते हैं। जो भी अपने नाम के आगे बौद्ध लिखता, बाबा साहब का नाम लिखा, उन तमाम सारे लोगों ने सारे भूले बिसरे अपनी बातें छोड़कर इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और बौद्धों का एकमात्र बचा, इसलिए एकमात्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अंग्रेजों ने 1878 में आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट एक्ट लाया था, उसके अंतर्गत में उसमें वो एक्ट में अगर आप पढ़ोगे, उस एक्ट में इस बात का उल्लेख है कि ब्राह्मणों के द्वारा देश के जो जैन और बौद्धों के जो मंदिर है, उस पर निरंतर कब्जा करते रहे हैं। एकमात्र ये महाबोधि विहार बचा था, उसको भी वो ले रहे थे। लेकिन अनागरिक धम्मपाल का हम एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने इसकी सुरक्षा करी, उन्होंने ये महाबोधि विहार हमको देने का प्रयास किया। तब से हम लोग यहाँ पर है और पूरे विश्व के हम सब लोग अपने श्रद्धा के साथ इसी आंदोलन को
किसी आंदोलन को करीब 150 साल तक जो है आंदोलन नहीं चलते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है महाबोधि महाविहार आंदोलन या चौथी बार हो रहा है, लेकिन सरकारें हैं वो सुनने को तैयार नहीं है और समय समय पर जो एक्ट है उसमें संशोधन करके और बौद्धों को गुमराह में फंसाने का काम उनका चलता है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम सब जानते हैं कि सरकार हमारे जब आंदोलन चलते हैं तो उसको तोड़ने का प्रयास करती है। हमारे से भी जो स्वार्थी लोग हैं उनको पकड़ने का प्रयास करती है। उनका स्वार्थ सिद्ध होता तो कुछ लोगों ने इसके पहले जो आंदोलन चले, तो मुझे मालूम है कि कुछ लोगों में उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो नेतृत्व करता था, जो आंदोलन चलाने वाले लोग थे, उनको तोड़ने का प्रयास किया, आंदोलन तोड़ने का प्रयास किया, इसलिए ये हो गए। लेकिन अभी क्या हो गया, ये जो आंदोलन है केवल एक जगह नहीं रहा। अभी आप देखो पूरे भारत के अंदर में हर जगह हर कलेक्टर पे ये ज्ञापन दे रहे। अब ये यानी सामान्य बौद्धों का आंदोलन हो गया। पहले कुछ चंद लोगों का आंदोलन था, अभी सामान्य बौद्धों का आंदोलन हो गया, अम्बेडकरवादी का आंदोलन हो गया, ये बुद्धिजीवी का आंदोलन हो गया, प्रबुद्ध वर्ग का आंदोलन हो गया। इसलिए यह आंदोलन चाहे कोई अब नेतृत्व करता कुछ भी करे, लेकिन लोग नहीं मानने वाले अभी। इसलिए ये इस बार आंदोलन पूरी तरह सफल रहेगा। और ये पहले जैसे आंदोलन हुए, आपको नहीं लगता कि ऐसा आगे तो नहीं होगा? नहीं, अब आगे इसलिए नहीं होगा कि ये आंदोलन पहले एक व्यक्ति के अंदर भी चलता था, अभी ये आंदोलन हो गया, सार्वजनिक आंदोलन हो गया। प्रत्येक बौद्ध चाहे किसी संगठन से जुड़ा हो नहीं जुड़ा हो, हर बौद्ध इस बात का नारा दे रहा कि महाबोधि विहार मुक्त करो। हर बौद्ध जो भी आपको अपने नाम के आपको बोलता, अम्बेडकरवादी बोलता, हर ये कर रहा है। इसलिए आंदोलन चुप रहने वाला। अगर जब शासन जिस दिन यह खत्म करेगी, बौद्ध प्रतिनिधि देंगे, तभी खत्म होगा, उसके पहले खत्म नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। हमारे साथ में एक और उपासक हैं। सर क्या नाम है आपका? KR नागले। KR नागले जी। महाबोधि मुक्ति आंदोलन में आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे देश की अम्बेडकरी व बुद्धिस्ट समाज को? ये हमारे 84,000 बुद्धवारों पे लगभग मनुवादियों ने कब्जा करके रखा है। उन्होंने एक भी मंदिर नहीं बनाया है। जितनी विरासत हमारी है उस पे कब्जा करके, और हमारे तथागत बुद्ध के जितनी मतलब मूर्तियां थी उसको चोला पहना के, कुमकुम लगा के, हल्दी कुमकुम लगा करके, उसके रूप बदल करके भिन्न भिन्न नामों से प्रजा को, यहाँ की भारत की प्रजा को बताया जा रहा है। और जिसके कारण लोगों में 84,000 जो 84,000 बौद्ध स्तूप थे जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, आप लोग वो क्यों नहीं सवाल करते हैं 84,000 स्तूप कहाँ गए? हाँ, यही हमारा सवाल है। अभी हम चाहते हैं कि अभी मेन धरोहर तो हमारी अभी है, क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए आज लगभग 75 साल हो गए, और 75 साल के पहले हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मेन शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो हम लोग जागृत नहीं थे। और यहाँ से जब बौद्ध धर्म लुप्त कर दिया गया, तो बाबा साहब ने सन 56 में हमको दीक्षा दे करके और हमको जागृत करने का काम किया। बुद्ध धर्म पुनः वापस आया, और आज हम पढ़ लिख करके हमारे इतिहास को हम जानकारी से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और आज हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर हमारे भिक्षुओं द्वारा 1 माह से किया जा रहा है। उसी के समर्थन में हम भोपाल से करीब 100 लोगों संख्या में यहाँ पधारे हैं, और हमारा ये कारवां धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और हम सरकार की नाक में दम ले आएंगे। चाहे हमको इसके लिए गोली भी अगर खाना पड़े तो हम अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन हम अपनी विरासत को वापस लेना चाहते हैं। तो ये वो उपासक हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, अम्बेडकरी समाज के लोग हैं। उनका कहना है कि भले ही हमें गोली खाना पड़ जाए या जान हमारी चली जाए, लेकिन महाबोधि महाविहार को हम लेके रहेंगे। इसी के साथ में हमारे साथ में फिलहाल आज के लिए देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस पूरी कवरेज के लिए आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय।